तो दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने केंद्र सरकार को छोटे स्तर पर लॉकडाउन के लिए एक प्रस्ताव भेजा और ये आंशिक लॉकडाउन होगा। भीड़ बढ़ने पर बंद किए जाएंगे बाजार, ये फैसला भी इसमें हो सकता है एहतियातन। दिल्ली में फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में कोरोना का कहर, तीसरी लहर। दिल्ली में फिर से संक्रमण की राजधानी। दिल्ली में भीड़ कराएगी लॉकडाउन। जी हां, दिल्ली में कोरोना के हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। आगे हम बताएंगे कि क्यों हालात बिगड़े, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि बिगड़े हालात को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिन के लिए बंद कर सकती है जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है और वो कोविड-19 के स्थानीय हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सीमित तौर पर लॉकडाउन लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली सरकार उन बाजारों को बंद कराना चाहती है जहां त्योहार के सीजन में शॉपिंग के लिए भारी भीड़ की वजह से लापरवाही बढ़ी और नतीजा कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। दिल्ली में हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई लोग शामिल हुए थे। इसके बाद दिल्ली में टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार आज लॉकडाउन के लिए प्रस्ताव भेज रही है, यही केजरीवाल सरकार ने कुछ महीनों पहले कोरोना से इतर अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी और लॉकडाउन आगे बढ़ाने को अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर बताया था। इससे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और बहुत ज्यादा दिन हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जब सारी अर्थव्यवस्था बंद है तो सरकार का रेवेन्यू आना बंद हो गया है। तनख्वाहें कहां से देंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। अब दिल्ली के हालात डराने वाले हैं। संभलती स्थिति अचानक बिगड़ती जा रही है। बीते करीब 10 दिनों के आंकड़े देखें, 28 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना के मामले 5,673, 7 नवंबर को 6,953, 8 नवंबर को 7,745, 10 नवंबर को 60,830 और 11 नवंबर को 8,593 हो गए थे, जो सबसे ज्यादा थे। दिल्ली में वैसे भी सर्दी आ चुकी है और सर्दियों में अक्सर कोरोना के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए केजरीवाल सरकार शादियों में आने वाले लोगों की संख्या भी अब कम करने जा रही है। लोगों को शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले क्यों बढ़े, ये समझना जरूरी है। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि तीसरी लहर का पीक बीत चुका है और ज्यादा टेस्टिंग होने से मामले बढ़े हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में लगातार हमने कोरोना की कई लहर देख ली है। पहले भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके हालात को संभालने की कोशिश करती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना और लापरवाही नहीं बरतना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जुड़ी हुई कौन सी नई गाइडलाइन का ऐलान किया है। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। वो शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा।